बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने मॉडल के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना सीखेंगे। मटेरियल का जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे विजुअलाइज टैब के अंदर मटेरियल का ग्रुप मौजूद है। तो अब इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, मेरे पास एक मटेरियल ब्राउज़र है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मटेरियल का एक पैलेट खुल जाएगा और इसके अंदर जो काफ़ी सारे मटेरियल्स जो है वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी का मटेरियल सर्च भी कर सकते हैं। जैसे वुड है, वुड के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे तो वुड के रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ये जो मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं, सिरामिक्स, फैब्रिक्स, फिनिश, फ्लोरिंग। यहाँ पे आप मिरर, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मटेरियल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मटेरियल यहाँ पे दो मटेरियल एक पड़े हुए हैं जो मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड है। जब भी कोई मटेरियल आपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे देखें मटेरियल के ऊपर यहाँ पे ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आएगा। इसको आपने क्लिक करना है तो ये मटेरियल डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा आपके ऑटोकैड को जो लाइब्रेरी है उसमें से। अच्छा, अब मैं इसको अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आपने इस मटेरियल को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके अपने मतलूबा जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर आपने ला के इसको क्लिक कर देना है, तो ये मटेरियल उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अभी एक आसान तरीका भी है। यहाँ पे हम, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो हम लोग जो है वो कोई इजी वे ढूंढते हैं। इजी वे ये है कि मटेरियल के अंदर अटैच बाय लेयर हमारे पास एक ऑप्शन है। तो हम लेयर्स अपने जो लेयर्स यानी पूरी लेयर्स को जो है हम मटेरियल अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास रूफ टॉप है, तो हम यही मटेरियल इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर ड्रैग करके इसके ऊपर ला के छोड़ देंगे तो ये मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप सारे मॉडल को जो है वो मटेरियल अलोकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको वुड करता हूँ, वुड, तो ये वुड मटेरियल है, इनको मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ऐड हो गया। अब मैं वहाँ पे बाय लेयर पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें वुड मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे डोर्स एंड विंडो फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर डालता हूँ इस मटेरियल को। इस डोर एंड विंडो ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर इस मटेरियल को डालता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें ये मटेरियल जो है वो अप्लाई हो चुका है। जी, ये देखें ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई हो चुका है। इसी तरह मैं अगर आगे चलता हूँ, यहाँ पे अटैच बाय लेयर करते हैं, तो यहाँ डोर एंड फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे डोर्स एंड विंडो ग्राउंड फ्लोर, अगर हम इसको भी क्लिक करते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर पे भी अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ, आप देखें ग्राउंड फ्लोर पे भी ये वुड मटेरियल जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। हमारे पास एक मैपिंग मटेरियल के ऑप्शन है। मैपिंग मटेरियल ये होता है कि अगर आपका मटेरियल जो है, जैसे यहाँ पे देखें ये बड़ी बड़ी टाइलें सी नज़र आ रही हैं, तो अगर हम इनको मैप करना चाहें यानी हमको उनको रीएडजस्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब मैपिंग मटेरियल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैपिंग मटेरियल को मैंने क्लिक किया, उसके बाद जो भी मटेरियल जिसको आपने मैप करना है, जिसको आपने एडजस्ट करना है, उसको आपने क्लिक करना है और फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर इस तरह रेक्टेंगल सी आ गई। अब आप देखिए मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके इस तरफ लेके आता हूँ, आप देखें कि सॉरी, इसको मैं ज़रा ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑन ऑफ कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें जो हैं, अब ये देखें ये मटेरियल मैपिंग है कि ये टाइलें अब ये छोटी होती जा रही हैं। आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये देखें इस तरह आप किसी भी मटेरियल को जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है
वो उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ये देखिए अब ये टाइलें जो हैं वो ब्रिक ब्रिक हो गई हैं। इसी तरह अगर मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ तो इस कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब ये जो मटेरियल है इसको अगर मैप करना है तो इसी तरह आपने मैपिंग मटेरियल इसको क्लिक करें और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें। देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई है। अब आप इसको ये देखें, मैं इसको अब मैप कर रहा हूँ तो ये टाइलें छोटी छोटी हम हो चुकी हैं, ये देखें। अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये था स्टूडेंट मैपिंग मटेरियल। अटैच बाय लेयर को का भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर रिमूव करना है कोई भी मटेरियल किसी लेयर से या किसी ऑब्जेक्ट से, तो आप सिंपली रिमूव मटेरियल पे क्लिक करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो मटेरियल